परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने भक्ति प्रकाश प्रसंग उपनिषद सार में वर्णन किया। हे प्यारे, रहना समता भाव में, अनुकूलता में, जो मन के अनुकूल हो, बहुत हर्षित नहीं हो जाना, बहुत अभिमानित नहीं हो जाना, समवृत्ति में रहना। जब तेरी बनी हुई है, तेरा प्रत्येक कार्य अपने आप थोड़े से प्रयत्न से सफल हो रहा है, तो इसमें अभिमानित नहीं हो जाना, समवृत्ति बनाना, रहना समता भाव में, सबको सम ही जान, सबके प्रति और अपने कर्तव्य कर्म काल में समभाव में रहना। क्या करना? ईश अखंड उपासना, उस ईश्वर की उपासना नित्य नियम से करते चले जाना। ये नाम जाप, नाम सिमरन, ध्यान, उपासना, ये भजन कीर्तन, सत्संग, सेवा, परहित, परोपकार, ये कब तक संभव है? ये तभी तक संभव है जब तक ये प्राण बचे हुए हैं। जब तक प्राण हैं तो ये साधन किए जा सकते हैं। एक प्राण निकल जावे तो अब वह आत्मा जब तक देह को धारण किए हुए है, प्रत्येक कार्य इंद्रियों से करता है। बिना इंद्रियों के ये आत्मा कुछ भी नहीं करता। तो ये दान, पुण्य, सेवा, जाप पाठ, आराधन, चिंतन, ये तप केवल इस देह में रहकर ही संभव हो सकते हैं। इसलिए गुरु महाराज ने कहा, जब तक ये प्राण चल रहे हैं, ये सांस बाकी हैं, ये तेरे अपने हाथ में है, अपना भविष्य, अगला जन्म। अन्यथा अगर यूं ही इसको खो दिया तो फिर बहुत पछताना पड़ता है। गुरु महाराज ने कहा, संसारिक पदार्थों के लिए तो बहुत ललायत होते हो। संसारिक पदार्थ, मुझे ये मिल जावे, मुझे ये मिल जावे, ये मेरा हो गया, आगे को ये भी मेरा हो जावे, इस ओर तो ललायत रहते हैं। परंतु भगवान की प्राप्ति हो जावे, भगवान मुझे मिल जावे, इस ओर बहुत कम मानव चलते हैं। पुरातन काल से, सतयुग से, प्रत्येक युग में महापुरुष ऐसा अनुभव करते आए हैं। जो अध्यात्मवाद की उन्नति के लिए प्रयत्नशील होते हैं, सुख उन्हीं को प्राप्त होता है, शांति उन्हीं को प्राप्त होती है। जो लोभ में, ईर्ष्या में, द्वेष में, वैर विरोध में किसी भी काल में हो, उन्हें अशांति सदैव बनी रहती है, शांति लेश मात्र भी नहीं होती। रावण का भाई विभीषण रावण के संग में होते हुए भी शांत है, श्री राम की शरण में आ गया। जबकि कैकेयी मंथरा का साथ लेकर के राम के महल में रहते हुए अशांत बनी गई। राजपाट मेरे भरत को मिल जावे। जब तक समता में नहीं होगा मानव, समवृत्ति में नहीं होगा, तब तक उसे शांति नहीं प्राप्त होगी। महाराज जनक के दरबार में राजे महाराजे
जहां राजे महाराजे आया करते ज्ञान गोष्ठी में, ब्रह्म ज्ञान में, आत्मा के चर्चा के लिए, ब्रह्म की चर्चा के लिए, वहीं पर साधु सज्जन उनके दरबार में आया करते। गुरु महाराज ने कहा, महाराज जनक की सभा में पार ब्रह्म उपासना, अब उपासना कैसे करनी है? उपासना उसके निकट आसन लगाना, परमेश्वर के निकट, पार ब्रह्म उपासना, ध्यान धारणा संग, जाप पाठ हरि नाम का करना धार उमंग उल्लास से, भीतर भरिए भाव, उच्चतम भाव। जब आप जाप में बैठे, किसी भी ग्रंथ का पाठ कर रहे हैं, पाठ में बैठे, सिमरन करते हुए, ध्यान करते हुए क्या धारणा करनी है? करना धार उमंग, भीतर उल्लास हो, हर्षित हो कि देव आदि देव से ये मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जो ये सुसमय मुझे प्राप्त हुआ नाम जाप के लिए, सदग्रंथों के पाठ के लिए, सत्संग के लिए। जाप और ध्यान ये मेरा सौभाग्य है। भीतर उमंग हो, उल्लास हो, फिर याचना करना लीनता की लय अवस्था में प्रवेश करने के लिए। इसमें प्रयत्न करना, एक तांता तार अपनी वृत्ति नाम जाप के साथ जुड़ी रहे, बिखरे नहीं अपनी वृत्ति। नाम जाप में लीनता की लय अवस्था को प्राप्त कर लेना ही समाधि है। ध्यान में लीनता की लय अवस्था में प्रवेश कर जाना ही समाधि है। समाधि का तात्पर्य शून्य हो जाना नहीं है। समाधि से तात्पर्य है ध्यान में जब जाप में बैठे तो उसमें लीन हो जाना। कितना? वह साधक भूल जाता है मैं कौन हूं, नर अथवा नारी, कौन से स्थान पर हूं, कुछ भी आभास नहीं रहता। लीनता की लय अवस्था में मैं हूं, मैं, मेरी आत्मा, मेरे गुरुदेव और मेरा राम। ये आत्मा, गुरुदेव और परमात्मा जब एकाकार हो जाता है, धीरे शीघ्र जैसे भी नाम भीतर चलता रहे, इसकी ओर साधक चिंतित नहीं रहता कि मेरा जाप कम हो रहा है अथवा बहुत तीव्र गति से हो रहा है। वह तो उस आनंद में आत्मा, परमात्मा और गुरुदेव उन संगत में बैठ करके आनंदित होता रहता है। यह आनंद की परम सीमा रहती है। तब साधक को इस दुनिया के बखेड़ों से सदैव अपना नाता टूट जाता है। समाधि के पश्चात अगर कोई उससे बात करना चाहे, उसका मन ही नहीं होता। वह उसी खुमारी में निमग्न रहता है। श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, यह कौन सी खुमारी है?
श्लोक का उच्चारण किया। पोस्त, पंग, अफ्यूम, मद, जो ये नशा करते हैं, उतर जात प्रभाव, ये तो उतर जाता है इसका नशा। पोस्त, पंग, अफमीम, मद, उतर जात प्रभाव, नाम खुमारी नानका, चढ़ी रहे दिन रात। नाम खुमारी, ऐसे साधक जिनको नाम की खुमारी, उसमें रमन करने की यह उमंग हो जाती है, लालसा बनी रहती है, उनकी यह खुमारी नहीं उतरती। नाम खुमारी नानका। परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज का चित्र हरिद्वार नीलधारा पर बैठे हैं, परंतु खुमारी चढ़ी हुई है। एक स्थान पर नहीं, आरती करते हुए गुरु महाराज को खुमारी चढ़ी रहती, उसमें लीन रहते। अब उनसे कोई बात करे तो क्या करे? आंखों से छम छम आंसू। उनका वह चमकता दमकता तेजोमय दिव्य स्वरूप दर्शन मात्र से अपने पाप नष्ट हो जावे, दर्शन मात्र से भीतर आत्मा जागृत हो जावे, दर्शन मात्र से भक्ति भाव उमड़ आता है, नाम जाप के लिए स्वयं अजपा जाप चलने लगता है। ऐसे महापुरुष का 100वां जन्मदिन प्रकट उत्सव 2 अक्टूबर को आ रहा है, इस वर्ष 2020। यह खुमारी जो परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने अपने सदग्रंथों में वर्णन किया, परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज ने कर दिखाया। ये दोनों महापुरुष थ्योरी और प्रैक्टिकली हमारे सम्मुख प्रस्तुत कर दिया। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने जो अपने अनुभव किए, उसका वर्णन उनके ग्रंथ भक्ति प्रकाश और अन्य अनेक ग्रंथ महाराज द्वारा रचना कि ऐसे होता है, ऐसे हो सकता है, प्रयत्न करने से क्या नहीं प्राप्त होगा, वह परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज ने प्रैक्टिकली कर दिखाया दोनों महापुरुषों को। यह हमारा सौभाग्य कि इनकी चरण शरण में बैठ करके इस मार्ग को जानने का यह सुअवसर प्राप्त हुआ। तब गुरु महाराज ने कहा, बैठना ईश ध्यान में, लिए विवेक सुदीप, उस ईश्वर के ध्यान में विवेक, जीवन में क्या उचित क्या अनुचित, इसको तो जानना अतीव आवश्यक है। जिसको ये विवेक ही नहीं होगा कि मेरे लिए क्या उचित है क्या अनुचित है, वह अपना उद्धार कैसे कर पाएगा? वह तो विषयों की ओर, 5 विषय इंद्रियों में आवे, उन इंद्रियों के विषयों में ही निमग्न हो जाता है। ये सार, ये मर्म महाराज जनक की सभा में खुला जब सर्वत्र शांति थी, सभी सुखी थे, सभी ऐश्वर्या में, आनंद में और मोद में निमग्न थे। ऐसे समय में महाराज जनक ने ज्ञान गोष्ठी का आयोजन आरंभ किया। अब विचार करना, किसी चीज की कमी नहीं है, कोई अभाव नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, किसी प्रकार से भी कोई वस्तु की अभिलाषा नहीं है। ऐसे समय में भगवान को उसका निरूपण करना, उसके गुणों को चर्चा करना, अब होता क्या है हमारे यहां अधिकतर जब तो सुख, समृद्धि,
अपार धन दौलत प्राप्त है, सभी कार्य मन के अनुकूल हो रहे हैं, प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त हो रही है, दिन रात धन हीरे जवाहरात बाढ़ की तरह आ रहे हैं, तब भुला देते हैं कि वह कोई ईश्वर है, वह कोई राम है, वह कोई शक्ति है, भूल जाते हैं। याद कब आता है? जब दुख आ गया, बाधा आ गई, कष्ट आ गया, तकलीफ आ गई, तब याद आता है। दुख में सिमरन सब करे, दुख में सिमरन सब करें, भगवान याद आ जाता है। सुख में करे ना कोई, अंतर देख लेना। महाराज जनक में राजे महाराजे अपार धन दौलत सभी सुख समृद्धि उपलब्ध, परम शांत, वह आनंद में, शांति में, हर्ष में समय व्यतीत कर रहे हैं। उस समय कि यह देने वाला कौन है, ज्ञान गोष्ठी आयोजन करने लगे महाराज जनक कि यह देता कौन है, कौन दे रहा है। ये इतने हर्ष में, इतनी वैभवता ऐश्वर्या में, अपार धन दौलत, सारी प्रजा अपने अनुकूल, अपार सेना, सब कुछ अपने अनुकूल चल रहा है। ऐसे समय में ज्ञान गोष्ठी आयोजन की कि यह सब कुछ कैसे प्राप्त हो जाता है। निस्संदेह यह प्रारब्ध है, परंतु इसको बनाए कैसे रखना है, इसके लिए उसकी शरण को ग्रहण करना है। जितने भी सुख हैं, जितना भी आनंद है जीवन में, इसको बनाए कैसे रखना है। अमृत वेला सतनाम वड्याई विचार, उसकी वड्याई, उसकी महानता पर विचार कर। दिंदा दे लेंदे थक पा, वह देते हुए नहीं थकता, तुम लेते हुए थक जाते हो। जुगा जुगंतर खा ही खा, वह देते नहीं थकता। कितना देता है? युगों युग, केवल इस लोक में नहीं, केवल कल युग में नहीं, चाहे कल युग के पश्चात तुरंत फिर सतयुग आ जावे, त्रेता युग आ जावे, द्वापर युग आवेगे, पुनः कल युग आ जावे, हर युग में वही देता है। दिंदा दे लेंदे थक पा, युगा युगंतर खा ही खा। प्रत्येक युग में तेरी वह सहायता करेगा। यह ज्ञान गोष्ठी महाराज जनक की सभा में खुली। उस ब्रह्म का गुणगान किया। जितने भी राजे सज्जन साधु जन महाराज जनक की सभा में आते, राजे, परंतु समस्त राजाओं में महाराज जनक ब्रह्म ज्ञानी। यह मेरा नहीं है क्या? सबसे बड़ा ज्ञान महाराज जनक का। जब सिद्ध उपासक ने प्रश्न कर दिया उनकी ज्ञान गोष्ठी में, हे राजन, आप तो धन जन ये सभी पदार्थों से संपन्न हैं, सभी सुख आपके कदमों में अटकेलियां ले रहा है, आपकी पोशाक हीरे जवाहरात जड़ित है, आपका सिंहासन, आपका मुकुट बहुमूल्य हीरे रत्नों से सुसज्जित है, शोभायमान है। यहां तक कि आपके महल के दरों दरवाजे मूंगे हीरे मोतियों से जड़े हुए हैं। इतना अपार धन दौलत,
इतनी बड़ी सेना, इतनी बड़ी साम्राज्य, ये सब कुछ होते हुए भी आप में ये लगन, ये ब्रह्म ज्ञान, आप ब्रह्म ज्ञानी कैसे बन गए? महाराज जनक जवाब देते हैं उस सिद्ध उपासक को, मैंने लीनता की लय अवस्था में, ध्यान में लीनता की लय अवस्था में जानना चाहा कि यह कैसे प्राप्त होता है। पहला तो प्रारब्ध कर्म, जैसे कर्म करे जन कोई वैसे फल पाता है सोई। अब ये बना कैसे रहेगा? ये तो प्रारब्ध मैंने कर चुका, जो कर चुका हूं, ये अपार सुख धन दौलत मुझे प्राप्त हो गई। अब ये सदा आने वाले समय में बना कैसे रह सकता है? क्योंकि धन आता है, बहुत देखते हैं, छिन जाता है, कुछ दिन वर्ष मौज में मनाए, बाद में कंगाल हो गए, अनेक उदाहरण मिलते हैं। तो मैंने जाना देने वाला वह परमात्मा है, जिस पर वह कृपा करता है उसको समर्थवान बना देता है। अब शब्दों की ओर ध्यान देना, जिस पर वह कृपा करता है उसको ये सब सुख सामग्री प्रदान कर देता है। देने वाला कौन है? वह परमात्मा है। किसकी ये सुख सामग्री है? उसकी है। कब तक देगा? जब तक उसकी इच्छा होगी। मुझे क्या करना है? उसको प्रसन्न करना है, उसकी प्रसन्नता बनी रहे और वह अपनी कृपा निरंतर मुझ पर करता रहे। ये कब विचार कर रहे हैं? जब सर्वसमर्थ हैं महाराज जनक, जब इसका उत्तर उनको मिल गया कि ये तो सब परमात्मा का है, मुझे तो इसकी देख रेख ले के लिए नियुक्त किया गया है। जब मेरा जन्म हुआ मैं ये साथ नहीं लेके आया था, जब मेरी मृत्यु होगी तो ये मेरे साथ नहीं जाएगा। पहले भी यहां पर था, मेरी मृत्यु के बाद भी यहां रहेगा, तो ये मेरा कैसे हो गया? तुम कहते हुए आपके पास इतना है, ये मेरा नहीं है। मैं हूं दास राम का प्यारे, मैं तो उसका दास बना हुआ हूं, रहता हूं श्री राम सहारे। ये उसका काम है प्रजा को पालना, ये उसका काम है उनकी सुरक्षा को बनाए रखना, ये उसका काम है सबको समय पर भोजन जल और सुख सुविधाएं प्राप्त करना। देने वाला वह है और वह देता है, वह विधि बना देता है। वह अपने कार्य के लिए किसी को समर्थवान बना करके उसको यह कार्य सौंप देता है। जब तक उसकी इच्छा होती है तब तक ही कोई कर पाता है। मेरा काम सायं प्रातः सिमरिए, मेरा काम है उसका नाम का प्रातः काल सायंकाल नाम का जाप करना, और जो समय हो अनुकूल, जो भी समय अनुकूल हो, मेरा अपना काम तो ये है। अपनी लौ लगा लेना उस परमपिता परमात्मा से। फिर उसके रंग देखो, ये कब ये कर रहे हैं? जब सर्व सिद्धियां प्राप्त हैं, सर्व सुख प्राप्त है, अपार धन दौलत प्राप्त है। दुख में नहीं। दुख में तो अगर दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। सुख में जो सिमरन करे तो दुख काहे को होए? यह निर्णय महाराज जनक ने भी जाना और श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने भी जाना। तब साधक
तो नित नियम से उसकी चरण शरण में नाम का जाप कर, ध्यान कर और लीनता की लय अवस्था में प्रवेश कर। दिंदा दे लैंदे थक पा, तू केवल ये कर ले वह तुझे इतना देगा। तू लेते हुए थक जाएगा, वो देते हुए नहीं थकेगा। कल रविवार तो लाइव टेलीकास्ट जो होगा, जो साप्ताहिक सत्संग का समय है, प्रातः 8:30 से 10, कृपया इसका ध्यान रखें। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, समय कुछ अधिक हुआ। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 सर्वशक्ति मते परमात्मने